आगे चलें क्लास। अगला टॉपिक हमारे पास आ रहा है स्टिकी का। स्टिकी को देखें, स्टिकी में क्या है। स्टिकी का कलर बैकग्राउंड डार्क कर देते हैं। ये स्टिकी है क्लास। इसी तरह इसके पास में है, मैंने कहा पोजीशन इसको दे दी स्टिकी, क्या दे दी, तो कुछ फ़र्क आया है? स्क्रॉल करो, कोई फ़र्क आया? ना ही उसके नीचे कोई गया और ना ही उसके ऊपर कोई चेंजेस हैं। समझ आ गई? इसका मतलब खाली स्टिकी देने से कुछ भी नहीं होगा। आगे चलें। इसमें प्रॉपर्टीज हमारे पास आती है टॉप और बॉटम की। क्या है? राइट लेफ़्ट की नहीं है, सिर्फ इसमें क्या है, टॉप। अगर राइट लेफ़्ट की आप वैसे पंगे लीजिएगा, शायद कुछ लग जाए। तो मैंने कह दिया टॉप से 0 पिक्सल, कितना कह दिया। तो अब देखो, अब जब मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो देखो मेरे साथ साथ चल रहा है। अब आपको सच्ची तो फिक्स ही है ना, फिक्स ही लग रहा है। तो इसमें और फिक्स में फ़र्क क्या है? अच्छा, इसमें और फिक्स में फ़र्क ये है कि ये पड़ा हुआ था स्टिकी, इसको मैंने पकड़ा, यहाँ से उठाया, थोड़ा सा नीचे ले गया, ठीक है, कुछ H1 के बाद ले गया, यहाँ पर लगा दिया। समझ आ गई? अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये कहाँ पर आ हुआ है, यहाँ पर आ हुआ है ना। नीचे से आया लेकिन चलना मेरे साथ शुरू हो गया। फिक्स में क्या था कि वो स्क्रीन के साथ ही फिक्स है, चाहे स्क्रीन ऊपर है नीचे है। लेकिन स्टिकी में क्या है, जैसे आप घर में वाइपर फेर रहे हैं, वो कचरा वाइपर के साथ जलना शुरू हो जाता है। समझ आ गई? सबको समझ आ गई? कोई क्वेश्चन? लेकिन वो जो वाइपर का रबर है वो फिक्स हुआ है इसके साथ, वाइपर के। वाइपर जहाँ भी लेके जाओगे रबर साथ साथ ही आएगा। लेकिन जो आपके घर कमरे में मिट्टी पड़ी हुई है, कचरा पड़ा हुआ है, वो स्टिकी है, जहाँ आपको पहले वाइपर वहाँ तक लेके जाना पड़ेगा। समझ आ गई? तो आप लोग तो वाइपर फेरते नहीं, आप लोगों को क्या पता हो। अच्छा, कोई क्वेश्चन? अच्छा, जैसे टॉप आ गया, इसी तरह इसमें क्या होता है, बॉटम। बॉटम से मैंने कर दिया 0 पिक्सल, ठीक है। तो अब देखो वो स्क्रीन से बाहर ही नहीं जा रहा, हालांकि परा नीचे हुआ है ना, लेकिन मैंने रिफ़्रेश किया, इधर ही आ रहा है। मैं स्क्रॉल करूँगा, वो अपनी जगह तक गया, फिर टॉप किया, मेरे साथ चलना शुरू। टॉप और बॉटम का मतलब मैंने उसको बाउंड कर दिया, ना बॉटम से बाहर निकल सकता ना ही टॉप से। वो स्क्रीन के अंदर ही रहेगा, कभी ऊपर रहेगा कभी नीचे रहेगा। बात समझ आ गई? क्लियर? स्टिकी सबको अच्छे से समझ आ गया। अब ये भी फिक्स का भाई है, लेकिन ये डिपेंड करता है, जैसा अब आपकी ये सिचुएशन जो है, ये फिक्स भी लग सकती है और समटाइम आपकी नेव नीचे पड़ी होती है ना, आप स्क्रॉल करते हो तो वो फिर आपके साथ चलना शुरू होती है। समझ आ गई? सबको क्लियर? तो इसकी असाइनमेंट भी यही है कि आपने ऐसे नेव बना के ना, इस तरह की जैसे ये बनी हुई है, या इससे अच्छी कोई सी भी वेबसाइट की, तो उसको आपने क्या करना है, स्टिकी करना है। क्या करना है? कर लेंगे सारे। फिक्स के लिए मैंने आपको चैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जो सोशल लिंक्स होते हैं ना, वो आपने यहाँ पर फिक्स करके लगाने हैं। ऐसे 4 सर्कल्स बने हुए आ रहे हों गोल गोल से, फेसबुक का आइकन, इंस्टाग्राम का, और वो सारे इस कोने में क्या हों, फिक्स हों। 3-4 डिव लगाना। जैसे लिंक बनाते हो, बटन लिंक होवर वाला बनाते हो ना, उसको डिव में रख देना। कर लोगे सारे? और फिक्स के लिए और स्टिकी के लिए मैंने असाइनमेंट क्या दिया, ऐसे नेव बनानी है जो कि आपके साथ चले। डन? दोनों समझ आ गई? अब आ रहा है सर जी एब्सोल्यूट की क्या असाइनमेंट होगी। तो एब्सोल्यूट की असाइनमेंट हमारी चलेगी रिलेटिव के साथ। किसके साथ? पढ़ें उसको भी। ये दोनों समझ आ गए? रिलेटिव्स कैसे काम करता है, ये आ गया रिलेटिव्स, ठीक है। इसको भी क्या पोजीशन दे देते हैं, रिलेटिव। अभी मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो इसमें कोई फ़र्क आया रिलेटिव में? जैसा स्टिकी में करने से कोई फ़र्क नहीं आया था, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं आया। अच्छा, यहाँ तक क्लियर? अब रिलेटिव को समझने के लिए पहले तो मैं इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज़ कर देता हूँ, 200 कर देता हूँ, 200 पिक्सल, ठीक है। क्लियर? अच्छा, इसका ना सबसे उल्टा हिसाब है। अगर मैं इसको कहता हूँ ना राइट से 0 पिक्सल, तो पहले तो फ़र्क ही कोई नहीं पड़ा, है ना। अगर मैं कहता हूँ 10 पिक्सल,
तो ये अपनी जगह से राइट से 10 पिक्सल आगे हो जाएगा। बात समझ आ रही? क्लियर? यानी कि ये तीनों से ही ऑपोजिट है। ये किसके साथ उसके पास ही जाएगा, बल्कि अपनी जगह से ही क्या कर लेगा, चेंजेस कर लेगा। ठीक है, ठीक है। इसका तल्लुक रिलेटिव का अगर आप इट सेल्फ देखो तो इतना ही है। राइट करोगे थोड़ा सा राइट हो जाएगा, टॉप से लेफ़्ट से करोगे तो उतना लेफ़्ट से 10 पिक्सल इधर आ जाएगा, टॉप से करोगे टॉप से आ जाएगा। ठीक है, बॉटम से करोगे बॉटम से चला जाएगा। बात समझ आ गई? इट सेल्फ इसका हमें कोई ख़ास मकसद नज़र नहीं आता, लेकिन ये वर्क करता है एब्सोल्यूट के साथ मिलकर। ठीक है, कैसे? आपने एब्सोल्यूट लगाया है, ये बराबर है ना, आपने इसी एब्सोल्यूट को अगर मैं ये ख़त्म कर देता हूँ, पोजीशन रिलेटिव भी ख़त्म कर दी, अभी रिलेटिव खाली इसमें कोई पोजीशन नहीं लगी, तो मैंने ये एब्सोल्यूट को पकड़ा और इसको उठा के किस में रख दिया, रिलेटिव के अंदर। लेकिन अभी रिलेटिव को पोजीशन नहीं दी हुई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। हालांकि रखा मैंने एब्सोल्यूट को उसके अंदर है। इसका मतलब अगर एब्सोल्यूट को आप किस मर्जी एलिमेंट के अंदर रख दो, अगर उसका पेरेंट रिलेटिव नहीं होगा तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको जहाँ उसका टॉप बॉटम लेके जाएगा वो वहीं जाएगा। समझ आ गई बात? लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, उसका जो पेरेंट रिलेटिव था उसको मैंने पोजीशन दे दी रिलेटिव। अब मैं चलाता हूँ तो ये देखो ये उसके अंदर आ गया। पेरेंट अगर क्या हो रिलेटिव हो और चाइल्ड क्या हो एब्सोल्यूट, तो आप उसको उसके अंदर जहाँ चाहो वहाँ नहीं घुमा सकते, सिर्फ कोनों में ही घुमा सकते, सेंटर्स में नहीं ला सकते। सेंटर के लिए तो वो कहलाता है मार्जिन आटो की प्रॉपर्टी जाती है। यहाँ तक समझ आ गई सब? कोई सवाल किसी का? मैं इसको ऐसे पर रहने देता हूँ, अलहदा से फाइल ले लेता हूँ। ये रिलेटिव की क्लास आ गई। ठीक है, ये क्लास एब्सोल्यूट की आ गई। ओके, तो जो हमारे पास रिलेटिव की क्लास है, ठीक है, उसको मैंने विड्थ दे दी 50% या 200 पिक्सल दे दी। ठीक है, 200 पिक्सल, और हाइट भी दे दी मैंने इसको 200 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर भी दे दिया एक्वा या रेड। और क्या रहेगा, बस कॉपी करते हैं। यही मैंने नीचे वाले को भी दे दिया, ए वाले को भी। सही है, इसको मैंने दे दिया गोल्ड, और इसका साइज़ मैंने 20 कर दिया सिर्फ। ठीक है, तो अभी देखिए आपको ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, ये 200 है, ये 20 है। चलें आगे, इसको 50 कर लेते हैं वरना। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको इसके अंदर रखता हूँ। अभी ना उसको एब्सोल्यूट गया ना उसको रिलेटिव, तो ये ऐसे इसके अंदर आ गए ऐसे। अब अंदर वाले को मैंने क्या दिया, पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, उसको राइट से किया 0 पिक्सल, कितना किया, तो ये बाहर निकल गया। यानी कि एब्सोल्यूट को अगर आप एब्सोल्यूट दे के उसको राइट दोगे तो वो जो से मर्जी एलिमेंट में हो वो बाहर निकल जाएगा। टिल आप क्या करो, उसके पेरेंट को पोजीशन दे दो रिलेटिव। समझ आई? अब देखो अब वो बाहर निकलेगा, अब उसके अंदर रहेगी। समझ आ गई बात? यहाँ तक सबको क्लियर? अब इसकी असाइनमेंट क्या होती है या इसमें हम काम किस तरह से करते हैं? इसमें एक काम इस तरह से आता है, जिस तरह एक ये ए था ना, मैंने एक और बना लिया, 2 बना लिए, एब्सोल्यूट 1 एंड एब्सोल्यूट 2। सबको समझ आ रही है? यहाँ पर एक और टॉपिक छोटा सा आ रहा है। 2 बना लिए, एक को कह दिया 1, एक को कह दिया 2। क्लियर? पहले कौन सा भरा हुआ है? 1 भरा हुआ है, तो 1 का साइज़ मैं भरा कर देता हूँ। इसको मैंने 70 कर दिया। ठीक है,
और नीचे वाले को मैंने छोटा